आज मैं आपको ब्रेड के केमिस्ट्री के क्लास में न्यूमेरिकल के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपसे चर्चा किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। पिछले क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस किया था, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज हम बता रहे थे। आई में वांट ऑफ फैक्टर का यूज कब करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होगी, एबनॉर्मल कब होगी? जब या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, अब उसका एप्लीकेशन अप्लाई हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप जो पढ़े हैं, देखे हैं, वो है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर एन बाई एन। न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इसके बाद हम अगर लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी बराबर के बी गुने ए गुने 1000 बटे बी गुने एम। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हम बता रहे थे। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं कि डेल टी एफ बराबर होता है के एफ गुने ए गुने 1000 बटे बी। और एक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लेते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाय वी एस टी। ये चार हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी में अगर वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तो उसका यूज हम कैसे करेंगे या निकालेंगे कैसे, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर वांट ऑफ फैक्टर आई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लेते हैं पाई बराबर क्या है एन बाई वी एस टी। एन बाई वी एस टी है, तो अगर कैलकुलेटेड फिगर हमारे पास पाई आ रहा है, उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो पाई नॉट जो होगा हमारा, यानी ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं, ये होगा आई गुने पाई। पिछले क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन दिए थे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में, तो हम आई निकालेंगे और आई को एक्चुअल जो वैल्यू होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एबनॉर्मल का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस पर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, एक 2.41 का है क्वेश्चन, 2.41 सोल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर है 2.41। ये आप अपने बुक में भी देखेंगे। ये क्वेश्चन करता है 25 डिग्री सी पर 25 मिलीग्राम K2SO4 को टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सी। जैसे ही 25 डिग्री सी दिया है, तो आपको ये सोचना है, जो 25 को डिग्री सी को हमें केल्विन में बदलना है। तो 25 जोड़ 273 बराबर 298 केल्विन। ये तो ताप हो गया। इसके बाद कहता है 25 मिलीग्राम K2SO4। K2SO4 कितना है?
25 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को हम आगे क्या कर लें, ग्राम में बदल लें। ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 25 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। ये K2SO4 की मात्रा है। और K2SO4 की मात्रा ये है, फॉर्मूला हमारा होता है पाई V = NST। अब n हमें निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, दिया हुआ भार बटे अनुभार। जब दिया हुआ भार बटे अनुभार है तो हम लिखेंगे n बराबर 25 गुने 10 के पावर -3 अब बटे K2SO4 का अनुभार हमें निकालना है। तो अनुभार आप निकालेंगे तो अनुभार आता है 174। अनुभार आप कैलकुलेट करेंगे, 2 परमाणु पोटेशियम का, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का लेंगे तो आएगा 174। ये हमारे पास n आ गया। अब फिर कहता है 2 लीटर जल में घुलाने पर, इसको घुलाए हैं किसमें, 2 लीटर जल में, यानी V बराबर हो गया 2 लीटर। जल में घुलाने पर घोल का परिसारक दाब ज्ञात करें। घोल का हमें क्या करना है, परिसारक दाब ज्ञात करना है, यानी पाई निकालना है। तो इस केस में तो पाई सिंपल वे से हम निकाल सकते हैं। अब पाई निकालने के लिए लेकिन एक कंडीशन ये भी दे रहा है इसमें, जबकि यह पूर्णतः वियोजित माना गया। पूर्णतः वियोजित है यानी डिसोसिएटेड है 100%। जब 100% डिसोसिएटेड है, कौन सा हमारा विलय है, K2SO4। थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा, K2SO4। क्या होगा, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। अब हमने लिया ये 1 मोल, तो ये 0 और ये 0 प्रारंभिक अवस्था में, और कह रहा पूर्णतः वियोजित यानी 100% डिसोसिएट कर गया। तो डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, एक अगर K2SO4 है, इससे 2 K प्लस बनेगा और एक SO4 माइनस माइनस बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन के बाद ये 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः वियोजित हो रहा है। ये 0 हो गया, और ये एक अगर वियोजित होगा तो K प्लस बनेगा 2 और SO4 माइनस माइनस बनेगा 1। तो हम देख रहे हैं जो वियोजन से पहले कणों की संख्या 1 है और वियोजन के बाद के कणों की संख्या 2, 1, 3 है। अब हम निकालते हैं I बराबर क्या होता है, वॉट ऑफ फैक्टर। I बराबर होता है हमारा वियोजन के बाद के कणों की संख्या अब बटे वियोजन से पहले के कणों की संख्या, यानी डिसोसिएशन के बाद और बटे डिसोसिएशन के पहले। और जब ये हम निकालते हैं तो 2, 1, 3 अब बटे 1, तो I का मान हमें आ गया 3। अब हम पाई निकालेंगे, तो पाई हमें कौन सा निकालना है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, जो डिसोसिएटेड होकर जो आया है उसे हमें देखना है। जब इसे देखना है तो हम देखते क्या है, जो पाई नॉट बराबर I गुने पाई बराबर I गुने पाई। पाई क्या होता है, N/V ST बराबर I का मान हमारे पास आ गया 3।
n हम निकाले हैं 25 गुने 10 का पावर -3 बटे 174। अब है v आयतन कितना है, यहाँ हम देख रहे हैं 2 लीटर है, तो भाग देंगे 2 लीटर से और गुने s का मान है, नियतांक है हमारा 0.0821 इंटू टी, टेम्परेचर हम निकाले हैं यहाँ 298 केल्विन है, तो गुने 298 हमने कर लिया। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर हमें ये आता है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM, यानी 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। तो ये आपने देखा आई का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे कर लेते हैं। यहाँ 100% डिसोसिएशन है। अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आई पर ही है, नॉट ऑफ फैक्टर को लेकर ही बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा और उसके बाद आपको समझने में सहूलियत होगी। इसे मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी है एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.40 आप देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.40 जब हम क्वेश्चन नंबर 2.40 देख रहे हैं, क्वेश्चन हमें कह रहा है 2.5 लीटर जल में CaCl2 की मात्रा ज्ञात करें। 2.40 हमें दिया हुआ है पहला आयतन V बराबर 2.5 लीटर और इसमें विलय कौन सा है, तो CaCl2 विलय हमारा है CaCl2। इसमें I का मान भी दे दिया है, वांट ऑफ फैक्टर, यानी हमारे पास दे दिया है I बराबर है, क्वेश्चन में कितना है I 2.47, ये I का मान है। ताप दिया है 27 डिग्री C, 2.5 लीटर जल में CaCl2 I बराबर 2.47 की मात्रा ज्ञात करें। ये CaCl2 कितना है इसमें, ये हमें ज्ञात करना है, जबकि 27 डिग्री C पर इसका परिसारण दाब 0.75 ATM है, यानी ताप कितना है T बराबर 27 डिग्री C यानी 300 केल्विन, और पाई हमें मिल रहा है कितना, तो पाई हमारे पास आ गया 0.75 ATM, 0.75 ATM। तो इस पर जो हमारे पास पाई आया है वो कितना है 0.75 ATM। जब ये 0.75 ATM है, ये पाई कौन सा है, पाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। पाई जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू है तो हम ये पाई तो निकाल सकते हैं क्योंकि आई मालूम है हमें। तो अब अगर ये हम लेते हैं तो थोड़ा सा हम ऐसे देखेंगे, हम जानते हैं कि पाई नॉट बराबर आई गुने पाई, इसलिए पाई बराबर पाई नॉट बटे आई, पाई बराबर पाई नॉट बटे आई। जब ये हम लेते हैं
तो पाई का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे ये होगा पाई नॉट हमारे पास है 0.75 और आई हमारे पास है 2.47 और इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 0.3036 ATM। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.3036 ATM। 0.3036 ATM। अब हमारे पास यहाँ पाई आ गया है, निकालना क्या है CaCl2। CaCl2 कितना है ये हमें निकालना है। अब जब पाई हमें मिल गया तो फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। पाई बराबर क्या होता है N/V(ST)। N को हम ले लेते हैं, यानी विलय का मात्रा अगर हम ले लें W और इसका अनुभार M तो W/M और गुणे V(ST)। हमें निकालना क्या है ये W। पाई का वैल्यू हमें मालूम हो गया है। अब इस W को निकालने के लिए हम लिखेंगे, इसलिए W बराबर क्या होगा पाई गुणे M गुणे V/ST। पाई का मान है 0.3036। M यानी अनुभार CaCl2 का, तो CaCl2 का हम अनुभार निकालते हैं, कैल्शियम का 40 होता है, जोड़ क्लोरीन का हम लेते हैं तो 35.5 होता है। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो दोगुना कर देंगे, 35 दूना 70 1 71, यानी ये हो गया 111। इसका अनुभार है 111, तो इसमें हम गुना किए 111 से। आयतन हम ले रहे हैं 2.5 लीटर, क्वेश्चन में यह दिया हुआ। अब भाग देंगे S से। S कितना है 0.0821 और गुने T टेम्परेचर है 300 केल्विन। और ये सबको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आता है वो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये चेक कर लेना है। कैलकुलेट करने पर 33.3 ग्राम के करीब आना चाहिए, संभवतः 33.3 या 3.33 3.33 के करीब आएगा। 3.07 ग्राम, इतना ग्राम हमें CaCl2 लेना पड़ेगा। जो हमें मात्रा निकालनी है वो हम ये निकाल देंगे। कहीं कहीं पर हम ये ग्राम में ना निकालकर मोल में भी छोड़ सकते हैं, ग्राम में ना निकालकर मोल में भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ N है, N से ही हम लेंगे कैलकुलेशन, तो क्या लिख देंगे जो N बराबर पाई V/ST। वैल्यू हमारे पास में है, ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बराबर कर देंगे। ये भी आंसर हमारा हो गया है, ये सिर्फ हम मोल में दे रहे हैं, मोल में कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। पाई यानी पाई का मान आ गया 0.3036 और गुणे V है 2.5 और बटे S
0.0821 इंटू 300, यानी उसके अपेक्षा कैलकुलेशन आसान हो गया। ये आएगा फिर हमें ग्राम में, तो ये हो जाएगा हमें मोल में। आंसर इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने देखा तो कैसे हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर मात्रा निकालनी थी, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, वहाँ भी डिसोसिएशन हो रहा था, और यहाँ भी हो रहा है डिसोसिएशन, और उससे कैलकुलेट करके हमने ये निकाल लिया। तो अभी आपने देखा कैसे हम वन लॉ फैक्टर का यूज कर रहे हैं, आई का यूज कर रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेशन में। इस तरह से आगे आप और कैलकुलेट करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें। प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक आप हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम पर भी है, जहाँ से भी इच्छा हो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपका आंसर मिलेगा। विशेष आपकी जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को लेकर हम अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।